You are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस। मैं ज़ीशान आज़मी। मॉनसून सीजन बहुत ही करीब है और आप देखेंगे मालवनी के जो बड़े बड़े नाले हैं अभी तक साफ सफाई नहीं हुई है। कचरे भरे हुए, कचरे बॉटल पड़ी हुई है। हमारी जो मेयर है रितु तावड़े जी, वो भी यहाँ पर हमने देखा आते रहती है, लेकिन वो भीड़ छोड़ती है और उधर ही दौरा करती है, लेकिन मालवनी में नहीं आती है। हमको ऐसा मालूम पड़ा था कि यहाँ पर आने वाली है। यहाँ पर बहुत सी समस्या है। नाले पूरे भरे हुए हैं गंदगी से। कचरे रोड पर जगह जगह कचरे पड़े हुए हैं। 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। कब इसका निवारण होगा, कब कचरा मुक्त मालवनी होगा, ये देखने वाली बात है। गणेश जी हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। गणेश जी, क्या कहना चाहेंगे? सर, आपका नाम बताइए और क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ पर नाले भरे हुए, साफ सफाई नहीं हो रही? मैं माजी आमदार विजयनगर कांबळे, मैं मुंबई का राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पार्टी का मुंबई का अध्यक्ष हूँ। हमारे कार्याध्यक्ष सुहेल सुबेदार, मीरा मैडम, कई हमारी शिंदे साहब, हाफिज पाटिल, ये सब वर्ली से लेके अभी तक हम लोग साइकिल से दौरा कर रहे हैं। ये दौरों में हमको मालूम पड़ रहा है कि हर जगह नाले का काम साफ सफाई हुई नहीं है। हर लोग दावा करते हैं, महापौर हो या कमिश्नर साहब हो, हर आदमी यही दावा करता है कि मुंबई की नाला सफाई पूरी तरह से हो गई है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ से मुझे लगता है कि काफ़ी सालों से नाला साफ सफाई नहीं हुआ रही। आज शरदचंद्र जी पवार साहब, शिंदे साहब और हमारे जयंत पाटिल जी, सुप्रिया ताई, इन्होंने सभी लोगों से हमारे पार्टी के कार्यकर्ता की मीटिंग लेके बताया है कि हर जगह जाके वहाँ अपने तालुका अध्यक्ष को लेके, वार्ड अध्यक्ष को लेके जाके आप वहाँ अपने वो एरिया के नाले साफ़ सफाई हुई है नहीं हुई है सब देख के आओ। आपको उसके बारे में साफ़ सफाई करके देंगे। ये जो दावा है ये शरदचंद्र जी पवार पार्टी के ज़मीनी जाके साइकिल पे जाके आप देखो क्यों तो मोदी साहब ने पेट्रोल, डीजल, सोना, हमारा गैस इतना महंगा किया है कि लोगों को उसमें ताकत नहीं है सोना खरीदने को ही मना किया। ऐसे मोदी सरकार का हम विरोध करते हैं। हमको ये चाहिए कि हमारे जो यहाँ मालवनी के रहने वाले लोग हैं, कच्चे रोड के, हमारे यहाँ के तालुका अध्यक्ष शिंदे साहब हैं, उन्होंने भी अभी बताया कि यहाँ की जो झोपड़पट्टी इसमें नाले हैं ये काफ़ी भरे हुए हैं, इसमें पानी भरता है, लोगों के घर में पानी घुसता है, तभी भी ये सरकार कुछ कर नहीं रही है। हम लोग इसका विरोध करने के लिए आए। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे? गंदगी देख रही है आपके पीछे, गंदगी भरी है, जब बरसात पूरा नाला भर जाएगा और जगह जगह पानी पड़ेगा। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि उनके जो स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष है प्रभाकर जी, उन्होंने भी परसों एक इंटरव्यू दिया है, कहा है कि नाले में लोग रिक्शा भी डालते हैं और सोफा सेट वगैरह सब डालते हैं। तो 2 साल से मंगल प्रभात लोढ़ा जी बीएमसी चला रहे थे, तो जब भी उन्होंने कोई अचूक पगला मतलब क्यों नहीं कोई कदम उठाया। और 10,000 करोड़ की मांग अभी अश्विनी भिड़े जो कमिश्नर बनी, उन्होंने परसों डिक्लेयर किया है कि हमें केंद्र से भी चाहिए और स्टेट से भी चाहिए। और पहले के जो 10,000 करोड़ है जो शिवसेना ने जमा करके रखी थी फिक्स डिपॉजिट, उसमें से 10,000 करोड़ उन्होंने वापर लिया है, उसका हिसाब तो दे नहीं रहे। और वापर अभी भी उनको जो फंड है, सबसे बड़ा फंड बीएमसी का मुंबई का है, तो वो बीएमसी के फंड के अंदर से उनको और 10,000 करोड़ चाहिए, लेकिन काम कुछ भी नहीं करना है। काम के नाम पे जीरो है। रितु तावड़े जी सिर्फ आती है, जो मेन रोड है वहाँ करती है। यहाँ पे पहले से कांग्रेस है तो वो अंदर भी नहीं आती है और ना ही यहाँ का हाल हवाल कुछ पूछती है, क्योंकि जो बड़े नाले रहती है उसकी जिम्मेदारी बीएमसी की रहती है, ना कि नगर सेवक की बीएमसी जिम्मेदारी रहती है। तो ये रितु तावड़े जी को आके ये विजिट करना चाहिए था और यहाँ तत्काल उनके लिए कुछ भी सुविधा करके यहाँ से कचरा उठाना चाहिए था। बच्चे लोग खेलते हैं, करते हैं, आजू बाजू के लोगों में जब भी डेंगू वगैरह ये बीमारी फैलेगी, उसके बाद फिर ये लोगों ने स्कूल अभी बंद है, लेकिन अगर बारिश चालू हो गई, जैसे कल मुलुंड में बारिश हुई, तो कभी भी मुंबई में बारिश आ सकती है। तो ये सब चीज़ें बीएमसी को ध्यान में रख के यहाँ जात पात नहीं करना चाहिए। आपको पता होगा कि परसों बड़े बड़े आशीष शेलार है, मंगल प्रताप लोढ़ा है, सब के सब आके एक सोसाइटी है वहाँ कच्चे रोड के ऊपर, वहाँ आके विजिट कर सकते हैं कि बकरा ईद नहीं की जाए। हालांकि वहाँ 120 से 130 घर मुस्लिम के हैं, सालों से उनको परमिशन दी जा रही है वो सोसाइटी की, और अभी उन लोग मना किए। तो क्या उन लोग 2 कदम चल के ये नाले के पास नहीं आ सकते थे? वहाँ से 1 किलोमीटर का ही फासला है। तो
तो यहाँ आके ये भी समस्या सुलझाए ना। सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके अभी तो पब्लिक भी कंटार लग गई है, इसीलिए कांग्रेस जनता पार्टी भी आ गई है। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये समस्या इसी साल की नहीं है, कई सालों से इसी तरह नाला कचरा सब रहता है। अब ये रोड देख सकते हैं, अब नैरो रोड है, लेकिन यहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ी पार्किंग होती है। पार्किंग से कई लोगों की जान भी चली गई, हमने देखा है। तो एनसीपी पार्टी इसी साल हमको देखने को मिल रही है एक्शन में, क्या खास बात है क्या इसी साल आप दिख रहे हैं? आप पहले तो मैं आपको बता दूं कि एनसीपी पार्टी पहले से ही तैयार है हर काम में, और इसका मुद्दा भी 2 साल पहले हमने उठाया था। और नाले की सफाई के ऊपर हम लोग ने हमेशा जोर डाला है। अगर अब देखा जा रहा है कि लोगों की जो सुविधा है उसके ऊपर से लोगों का दिमाग हटा के जातिवाद के ऊपर लेके जाया जा रहा है। तो एनसीपी पार्टी ने अभी एक ही नक्की किया है कि ज़मीनी हकीकत क्या है लोगों के सामने लाया जाए, और जो सोए हुए नेता है उनको जगाया जाए कि जिस तरीके से उन्होंने ये इतना लाखों करोड़ों रुपया इस पर खर्चा कर रहे हैं, तो वाकई में लोगों को और जनता को काम में आना मिलता है। और सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि इसको बैरिकेड किया जाए, क्योंकि बारिश के टाइम ये खुला हुआ नाला है और बाजू में स्कूल है, तो बच्चे का हादसा कुछ हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। मैं इसीलिए ना इसीलिए हम लोग जागरूक कर रहे हैं। आप लोग भी इसके माध्यम से महानगर पालिका को जागरूक करो, जितने भी खुले नाले हैं उसको बैरिकेड करें बारिश से पहले। और ये सफाई का जो बहुत बड़ा घपला दिख रहा है, इसमें जो स्कैम दिख रहा है, उस स्कैम को हम लोग उजागर करेंगे। अगर ये 6 तारीख तक अगर ये साफ सफाई नहीं, स्कैम को उजागर करेंगे। गणेश शिंदे जी, क्या कहना चाहेंगे? जो कचरे आप देख रहे हैं आपके पीछे लबालब भरे हुए, और आप कहते हैं कि जो यहाँ सत्ता में जो पार्टी है वो हिंदू मुस्लिम ही करते रहती है, बांग्लादेशी ढूंढते रहती है, क्या अभी तक कोई भी एक बांग्लादेशी मिला है? ये तो उन्हीं से पूछना चाहिए कि उनकी पार्टी में जो है बांग्लादेशी तो नहीं है कभी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आपने क्वेश्चन किया, अभी थोड़ा सा मुझे ठेस लगी इस बात की कि एनसीपी पार्टी हर साल का हमारा, मैं आपको लेटर दिखाऊंगा, सचिन बावर जब से मुंबई अध्यक्ष है तब से हम नाले के लिए आ रहे हैं। ग्राउंड पे तो मैं आज पहली बार देख रहा हूँ। तभी आप न्यूज़ चैनल पे आप लोगों ने हमको कवर नहीं किया, आपने हमको कवर नहीं किया उसके में, लेकिन हर साल हम लोग आते हैं। आपने इस साल हम लोग को इधर देखा, हम लोग उस 6 नंबर के नाले से हम लोग शुरुआत करते हैं, और उसके पीछे बाजू जो अपना 5 नंबर से रोड जाता है उस पर पूरा हम लोग नाला की पूरी देखरेख करके हर साल हम लोगों ने लेटर दिया हुआ है कि नाले की साफ सफाई हो। पर आप देख रहे होंगे कि गई 11 साल से जो सरकार है वो किसकी है। हम 11 साल से इसके पीछे लगे हुए, लेकिन नाले का करोड़ों रुपये फंड आता है, लेकिन साफ़ सफाई नहीं होती है। मोदी जी कहते हैं कि पेट्रोल कम वापरो, सोना बंद करो, ये खुद फ्लाइट से घूम रहे हैं। फ्लाइट को कितना लीटर पेट्रोल लगता है आप लोगों को पता ही होगा, और हम लोगों को बोलते हैं कि भाई साइकिल पे चलो, गाड़ी कम वापरो। उनके कहने पे हम लोग ने साइकिल भी चलाई, लेकिन क्या वो खुद साइकिल पे सब जगह घूमने वाले हैं? हम लोगों को आदेश देने कि भाई हाँ मैं भी साइकिल पे घूम रहा हूँ, आप लोग भी साइकिल पे घूमिए। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस देश के प्रधानमंत्री हो, सिर्फ आदेश देने से नहीं होता, लोगों की सहूलियत पे आप सोचिए। आप सोचिए कि इसको बैरिकेडिंग नहीं किया गया है। ये नाला मैं आज से नहीं, हम बचपन से तब से सिर्फ इसको, आपने देखा कि बचपन से लेके मैं 35 साल में सिर्फ इसकी वॉल कंपाउंडिंग हुई है और कुछ इसकी साफ़ सफाई दिखती है। हर साल ये जेसीबी हर साल आता है और ये बोलते हैं कि बहुत अच्छी सफाई होगी, पर एक बार भी सफाई नहीं की गई है। अभी तो ये नाला आप इस तरफ देख रहे हैं, उस तरफ की परिस्थिति और गंभीर है, और उस तरफ आप देखोगे तो वहाँ पे तो पूरा कीचड़ जैसा भरा हुआ है पूरा। ये कभी भी डिसल्टिंग का, कभी भी जो कचरा यहाँ से निकाला नहीं गया है सालों से। तो मालोनी को हमेशा दोहरा रूप ये सरकार हमेशा देना चाहती है। भाजपा सरकार नहीं चाहती कि मालोनी में काम हो। सिर्फ ये बकरे के पीछे लगे हुए मानव स्थल एक सोसाइटी है, जहाँ की वो लोगों का कहना है कि भाई 295 जो मेंबर थे उसमें से 120 ही मेंबर मुस्लिम है। अरे भाई, लेकिन हम लोग किस संविधान पे चलते हैं ना। अगर सोसाइटी ने गए 7-8 सालों में, 15 सालों में आपको परमिशन दी है, तो इस साल भी परमिशन देना आपका हक बनता है, और वो उन लोग की हक की बात है। अगर हम किसी को बोले कि भाई तू दिवाली मत कर, तू होली मत कर, तो हम भी तो लड़ लेंगे ना। तो वैसे उनकी हक की बात है, और उन्होंने सोसाइटी के परमिशन के मैंने उनकी हर साल की परमिशन लेकर है। सोसाइटी को हमने कन्विंस किया, पर वहाँ पे पता नहीं, यहाँ पे जो विनोद शेलार जी है, जो आशीष शेलार जी के भाई है, लोधा जी खुद उस बिल्डिंग में आते हैं, और एक प्राइवेट सोसाइटी है, ये कोई झुग्गी झोपड़पट्टी में आप घुस नहीं रहे, प्राइवेट सोसाइटी, उसमें आप कोई भी किस को लेके घूम रहे हो पता नहीं। कुछ भी सेफ्टी नहीं है, पूरा अभी खुला देखिए कि ये महानगर पालिका में कचरा जा रहा है, इसमें भी कोई सेफ्टी नहीं। तो कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे जो मालोनी के स्तर पे भाजपा कोई ध्यान नहीं देती, यहाँ के लोगों को वो चाहती नहीं कि यहाँ की आवाम को
कोई भी सहूलियत मिले, इनके दिल में नहीं है कि लोगों के लिए प्यार, ये इंसानियत नाम की चीज़ भूल चुके हैं। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं और कुछ नहीं। गणेश जी, जो 10,000 मतलब करोड़ों का जो बता रहे 10,000 करोड़ मिला है कचरा ना करो, तो क्या इसका अकाउंट महंगा है, तो क्या इसकी accountability नहीं होती है? क्या उसका हिसाब नहीं दिया जाता कि इधर कितना खर्चा हुआ और पब्लिक के डोमेन में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? पब्लिक के डोमेन में 101% आना चाहिए। इन लोगों ने जो लास्ट ईयर का खर्चा किया था वो भी हम लोगों को, अगर ये हर तालुका में बैनर लगा दे कि हम लोगों ने इतना खर्चा किया है, इतनी सफाई के लिए दिया, ये होना चाहिए। ये डिजिटल बैनर है ना, अपने बैनर छपवा लेते हैं, लेकिन वो डिजिटल बैनर खर्चों के भी तो दिखाओ कि हमने साल में 500 करोड़ का निकाला, इसमें से इतना खर्चा हुआ, इतना DCP को गया, पर ये सब नहीं करेंगे। ट्रांसपेरेंसी नहीं रखनी, पूरा का पूरा भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचारी सरकार है। और ये जो है लोगों के आप देख रहे हो सहूलियत की कोई मैं मांग करूँगा अपनी पार्टी के जो मेरे वरिष्ठ नेता है यहाँ पे, मुंबई अध्यक्ष माजी आमदार मिलिंद कांबले साहब, सोहेल सुबेदार जी, ये दोनों नेता हमारे आज साइकिल पे चलकर इस नाले को, उन्होंने मुझे कल ही बताया कि हमको देखना है और हम ज़मीनी तौर पे जाके खुद देखना चाहते हैं कि क्या परिस्थिति है। गणेश जी, अभी इन्वेस्टमेंट ड्राइव चल रहा था यहाँ पर और फुटपाथ क्लियर किया जा रहा था, लेकिन कुछ लोग बोले फिर वापस लग जाएगा। तो अभी आपकी पार्टी मुझे एक मजबूत विपक्ष के तौर पे लग रही है, क्या आप सभी मुद्दे पर इस पर काम करेंगे? कचरे को लेकर, फुटपाथ क्लियरेंस को लेकर, इंक्रोचमेंट क्लियर को लेकर? मैंने सारे लास्ट टाइम में जो SRA का आप लोगों ने देखा विजिट चल रहा था, मैंने सबसे पहले मैंने शायद आपके चैनल और बाकी जो दूसरे चैनल से उनको कहा था कि आपके पास अगर डॉक्यूमेंट है 2011 तक के, तो ये जो सरकार है आपके जो घरों को जो परीक्षण करेगी और आपका घर कोई भी अपात्र नहीं कर सकता अगर हमारे पास 2014 और उसके बाद भी आपने घर लिया तो अभय योजना सरकार ने लाई है, तो डरिए मत। और इंक्रोचमेंट की जो बात आपने कही है तो उस पर भी सरकार ने, आपने देखा होगा 2017 में एक लाइसेंस जारी किया था कि जो मतलब ये जो फुटपाथ पे बैठते हैं तो इनको सरकार ने खुद लाइसेंस दिया हुआ, जैसे हमारी मच्छीवादी है वो सारों के पास लाइसेंस है। तो जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उनको इंक्रोचमेंट का सामना करना पड़ेगा, जिनके पास डॉक्यूमेंट है हम उनके साथ हमेशा से करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लोगों ने हमारा इंटरव्यू आपने देखा, आप लोग दर्शकों आप क्या राय कमेंट करके हमें बता सकते हैं। शुक्रिया, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। केंद्र से और स्टेट से उन्होंने मांगा है रास्ता और कूड़ नियंत्रण और नाले सफाई के लिए। तो जो पुराना BMC का फंड था उसमें से भी RTI के जरिए पता चला कि 10,000 करोड़ उन्होंने खर्चा कर दिया है, तो अभी वापस से 10,000 करोड़ मांग रहे हैं। तो उनका काम तो जरा भी दिख नहीं रहा है और 2 साल से लोढ़ा साहब के हाथ में ही BMC थी, फिर भी उन्होंने कुछ काम नहीं किया। तो 10,000 कहाँ वापरे, वो भी जनता को उनको जवाब देना चाहिए। और बीडे जी के हिसाब से वापस से 10,000 करोड़ मांग रहे हैं तो पहले काम तो दिखाए, उसके बाद में फंड मांगना चाहिए। क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से नाले का नज़ारा देखा आपने? नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट गणेश शिंदे, मैं मलाड तालुका का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र जी पवार के पक्ष का तालुका अध्यक्ष हूँ। मेरे इस तालुका में आज इस आंदोलन और नाला सफाई देखने के लिए मुंबई के अध्यक्ष मिलिंद, माजी आमदार मिलिंद कांबले साहब, कार्याध्यक्ष सोहेल भाई, मुंबई के अध्यक्ष महिलाओं की प्रियताई बांदीवड़ेकर, प्रेमिका आपा, जमाल भाई, मेरे सारे वार्ड अध्यक्ष आलम भाई, बाबा भाई, सोनू मित्ताले जी, बाजू के जिला के अध्यक्ष अमित पोपट जी, अमित भाई, उसके बाद में नरेश तांबे जी, मेरे फारूक भाई, सारे हम पदाधिकारी आप लोगों को सिर्फ एक ही मैसेज देने आए हैं कि यहाँ पे अभी आपने कहा कि रितु तावड़े जी आई थी, पर रितु तावड़े यहाँ पे विज़िट नहीं किया। उन्होंने जो है लिंक रोड पे विज़िट किया, जहाँ की समस्या वहाँ पे विज़िट नहीं करते हुए ये लोग समस्या का निवारण नहीं कर रहे, ये लोग बकरा ईद के पीछे लगे हुए। उनका जो भाजपा का आदमी है वो इन नालों को देखना चाहिए कि तुम्हारी सरकार में क्या काम होते हैं और ये बकरा मत काटो, आप ये मत करो, वो मत करो। आप लोगों की परेशानी को सुलझाओ, ना कि किसी का अच्छा होने वाला कार्यक्रम है उसमें आप दुविधा डालो, बाधा डालो। अब ये लोग इस मुद्दे पे, ये लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम इनके दिमाग में एक ही चीज़ भरी है, जहाँ मुस्लिम लोग इनको दिखते हैं वहाँ टारगेट करते। मेरा नाम गणेश शिंदे, मैं मुस्लिम लोगों के लिए इस मालूनी में मेरा जन्म हुआ है, तो मुस्लिम लोगों की जो परेशानियाँ इनसे मैं काफ़ी वाकिफ़ हूँ और यहाँ पे जो परेशानियाँ आती हैं हम लोग तहे दिल से उन लोगों के लिए हक से लड़ते हैं। और हाल ही में ये नाला आपने देखा 6 नंबर से कनेक्ट होकर आगे 7 नंबर पे ये ख़त्म होता है, जबकि ये नाला जब मैं छोटा था बचपन में, यहाँ पे मेरा जन्म हुआ है, ये नाला अक्सा को कनेक्ट करता था, जबकि सारे नाले जो अक्सा को कनेक्ट करते थे। इसीलिए नाला जो समुद्र से कनेक्ट होना चाहिए, ये विजन था नालों का। ये हम सब लोग जो
तो गंदगी है वो समुद्र में बाद में फेंकी जाए। जैसे कि आप वर्ली में हम देखते सबसे बड़ा नाला है, तो इस तरह से इस नालों को छोटा करके आगे झुग्गी झोपड़पट्टी अनधिकृत बांधकाम ये सब होके नाला ये ख़त्म हो चुका है। अभी आपने देखा होगा कि इसकी दीवारें इन्होंने ऊंची की, उसके बाद में घर ऊंचे हो गए। लोग अपनी सेफ्टी चाहते हैं। 26 जुलाई जब बरसात हुआ था तो यहाँ की जो घर है सब पानी में डूब चुके थे। और आप आने वाले नाला उस तरफ भी देखेंगे तो मैंग्रोव से भरा हुआ नाला है। यहाँ पे सिर्फ नाम की प्रशासन जो है फंड पास करती है, पर वो फंड जाता कहाँ है वो हम लोग को अभी तक नहीं पता चला। अभी आपा ने बताया कि 10,000 करोड़, ये लोग इतना पैसा करते थे खाते तो इंसान को भी 2 ही वक्त की रोटी लगती है, लेकिन इन लोग इतना पैसा रखते का है वो भी हम लोग को सोचना चाहिए। मैं अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से यही विनती करूँगा कि नाले साफ़ सफाई के लिए 15 दिन पहले मैंने P-North में ऑलरेडी लेटर दिया था कि आप नाले साफ़ सफाई कीजिए, लेकिन मेरा नेता ने यहाँ पे आके नहीं, हम वाकई में आंखों से जाके देखेंगे और उनके आयुक्त को तकरार करके बताएंगे कि आप आंखों से देखिए कि क्या प्रॉब्लम लोगों के लिए हो रही है। और सच में ये दिखता है कि बीजेपी सरकार, ये भ्रष्ट सरकार है, ये यहाँ पे दिख रहा है। ये कौन सा एरिया बोलते हैं इसको? आप लोग साइकिल पे क्यों सफर कर रहे हैं? हमेशा बाइक पे देखता हूँ मैं आप लोगों को। मोदी जी ने हमारे बोला है कि पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल मत करो। अभी उन्होंने बोला था कि हवाई चप्पल वाला जहाज में बैठेगा, लेकिन आज उनके राज में सूट बूट वाला साइकिल चला रहा है। मतलब देश गर्क में जा रहा है, तो हम लोग निषेध करने के लिए साइकिल पे चल रहे हैं। ये नजर आ रहा है।